अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज़ को प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ओवरव्यू दिया था वाइल लूप का। हमने डिफरेंस देखा था हाउ वाइल लूप इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर लूप। ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस इज दैट कि जब हमें पहले से पता हो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वी विल यूज फॉर लूप, and if we don't loop before compilation how many times the loop will be executed we will go for the while loop. ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम while loop की एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वो जो हमारे पास कैलकुलेटर वाला एक प्रोग्राम था जो बहुत स्टार्ट में हमने बनाया था, कि हम यूज़र को एक मेन्यू डिस्प्ले करवाएं और फिर उसके बाद हम देखें कि यूज़र ने क्या ऑप्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वहाँ पे पहले मैं कोड लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें वाइल लूप हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम हम बना के देख रहे हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन। console.writeline, let's suppose we can plus for addition. फिर नेक्स्ट हम सिंपल अभी मैं सिर्फ मेन्यू जनरेट कर रही हूँ। ठीक है, एडिशन माइनस और सब्ट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर स्टैटिक फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि उसने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए console.writeline की स्टेटमेंट, enter your choice प्लस माइनस और स्टैटिक। ठीक है, जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप सिंबल सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद हम कि मैंने यहाँ पे सिंबल रखे हैं प्लस माइनस स्टैटिक, तो ये इसको हम कैरेक्टर में इनपुट लेंगे, इसलिए मैंने इस चॉइस को कैरेक्टर में इनपुट लिया है। कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर एंड कंसोल डॉट रीड लाइन। ये यूजर से इनपुट ले लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो नंबर इनपुट ले लेते हैं, num1 num2 एंड रिजल्ट। ठीक है, फिर हम कहते हैं
एंटर नंबर 1, और नंबर 1 को यहाँ पे इनपुट दे देते हैं। नंबर 1 क्योंकि इंटीजर है तो यहाँ पे हम लगाएंगे कन्वर्टर टू इंट 32। इसी तरह हम नंबर 2 भी इनपुट ले लेंगे। इंटर नंबर 2 नंबर 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, हम स्विच कर देंगे, स्विच चॉइस को, जो यूज़र ने चॉइस इनपुट दी है, जो हम यहाँ से इनपुट ले रहे हैं प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन, उसको हम स्विच कर देंगे और स्विच की बॉडी को क्लोज करके विद इन बॉडी हम केसेस लगाएंगे कि अगर केस जो है वो हमारे पास, क्योंकि कैरेक्टर है तो कैरेक्टर सिंगल कोड में रिप्रेजेंट होता है, उसके लिए हम सिंगल कोड लगाएंगे कि अगर केस प्लस हो जाता है जो प्रिंट हो जाए यू चूज एडिशन, यू चूज एडिशन, और यहाँ हम कर देते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस, यानी जो दो नंबर हमने इनपुट दिए थे उसको ऐड हो जाए, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2 कंसोल डॉट राइट लाइन, और रिजल्ट प्रिंट हो जाए मेरे पास। ठीक है, जो सम आ रहा है वो सम हमारे पास रिटर्न हो जाए। इसी तरह हम इसको कर देते हैं ब्रेक। ठीक है, एक केस हो गया। इसी तरह हम दूसरे केस, इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं एडिट कर देती हूँ फॉर द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस मेरे पास हो गया केस माइनस, यहाँ हम कर देते हैं यू चूज सब्ट्रैक्शन, और num1 माइनस num2। फिर इसी तरह नेक्स्ट केस कर देते हैं केस मल्टीप्लिकेशन, यू चूज मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे सिंबल भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। ये वो, अभी तक मैंने कोई नया काम नहीं किया, ये वही काम कर रही हूँ जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था जब हम स्विच केसेस पढ़ रहे थे। मल्टीप्लिकेशन num1 मल्टीप्लाई बाय num2, और रिजल्ट आ गया रिजल्ट। और हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस डाल देते हैं कि इसके अलावा, इन तीन केसेस के अलावा अगर यूज़र कुछ इनपुट दे, डिफ़ॉल्ट, तो प्रिंट ना हो जाए इनवैलिड एंट्री। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ब्रेक करके एंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं थैंक्स, या सिंपल कर देते हैं प्रोग्राम एंडेड। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। ये मेन्यू आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, एंटर योर चॉइस। लेट्स से मैंने माइनस एंटर किया, एंटर नंबर 1, मैंने कहा नंबर 1 इज 20, नंबर 2 17,
यू चूज सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट इज 3। व्हेन 20 माइनस 17 रिजल्ट 3 आ गया, प्रोग्राम एंड हो गया। अब क्या होगा, मुझे अगर हर उसको मेन्यू को चेक करना होना ये चाहिए कि ये मेन्यू बार बार प्रिंट हो जब तक, और वो हर दफ़ा मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मुझसे पूछे डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। अगर मैं येस प्रेस करूँ तो वो मुझे दोबारा एडिशन पे ले जाए, अगर मैं नो प्रेस करूँ तो वो मुझे एंड कर दे। अभी क्या है, मुझे बार बार जो है अपना जो प्रोग्राम रन करना पड़ेगा। मैं चाह रही हूँ एक ही दफ़ा रन हो, मेन्यू जनरेटेड हो, कि यही काम मैं आपसे आपके प्रोजेक्ट में भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपका प्रोजेक्ट भी ऐसा ना हो कि एक दफ़ा रन हो कि मुझे बार बार फिर प्रोग्राम रन करवाना पड़े। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, वाइल हम कैसे लगाएंगे कि ये सारा का सारा मेन्यू हमारे पास वाइल के अंदर प्रिंट हो। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को मैं वाइल की लूप के अंदर एग्जीक्यूट करवाऊंगी, और यहाँ पे मैं एक चॉइस ले लूँगी, कैरेक्टर चॉइस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, मैंने कैरेक्टर चॉइस वाई ले ली और मैं कह रही हूँ वाइल जब तक चॉइस इज नॉट या इज इक्वल टू, जब तक चॉइस वाई के इक्वल है जब तक ये सारा काम करते रहो। और ये लूप मैंने जाके एट द एंड प्रोग्राम एंड से पहले यहाँ क्लोज कर दी। और स्विच लगाने के बाद मैं इससे क्या कह रही हूँ कि यूज़र से दोबारा इनपुट लो, क्योंकि चॉइस तो हमने स्टार्ट में वाई किया है ना, कैरेक्टर चॉइस इज इक्वल टू वाई, और मैं क्या कंडीशन दे रही हूँ कि जब तक चॉइस इज इक्वल टू वाई है जब तक ये सारा काम रिपीट करते रहो। अब ये क्या करेगा, ये सारा काम जो है ये इनफिनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब मुझे यहाँ पे ये इनपुट देना है, यूजर से पूछना है कि क्या वो कंटिन्यू करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। सो कंसोल डॉट राइट लाइन डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस y for yes and n for no। ठीक है, ये हमने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। अभी ये सिर्फ प्रिंट होगा स्क्रीन पे जब तक मैं उस चॉइस के वेरिएबल में इसको इनपुट नहीं दूंगी। तो चॉइस का वेरिएबल क्या होगा, हम इनपुट ले लेते हैं जो हमने लूप में लगाया था चॉइस, वही वाला चॉइस हम दोबारा इनपुट लेंगे, ये वाला चॉइस जिसकी बेसिस पे लूप डिसाइड हो रही है कि कब तक चलना है। तो इसीलिए मैं चॉइस को एक दफ़ा तो मैंने इनिशियलाइज करवा दिया। अब मैं कह रही हूँ एक दफ़ा प्रोग्राम चलने के बाद वो यूज़र से इनपुट ले, और इनपुट लेने के बाद वो ये डिटरमाइन करे कि उसने ये दोबारा कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो मैं इसको कर दूँगी चॉइस डॉट कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर। अब ये यूज़र से दोबारा इनपुट लेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब जो इनपुट लेगा उसकी बेसिस पे फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक आएगा ब्रेक। ब्रेक के बाद यूज़र से इनपुट लेगा दोबारा, और जो यूज़र इनपुट देगा उसकी बेसिस पे ये दोबारा ऊपर जाएगा वाइल पे, क्योंकि लूप है ना, लूप तो रिपीट होती रहेगी। चेक करेगा कि क्या चॉइस को यूज़र ने वाई इनपुट दिया है, अगर वाई इनपुट दिया तो ये काम दोबारा से एग्जीक्यूट होगा और होता रहेगा जब तक यूज़र वाई इनपुट देता रहेगा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने प्लस एंटर किया, नंबर 1 इज़ 15, नंबर 2 इज़ 30, रिजल्ट आ गया 45। अच्छा, इसमें इनपुट जो है दोबारा नहीं लिया। अच्छा, क्योंकि ये ब्रेक हो गया ना, स्विच के बाहर होगा ये, मैंने बाय मिस्टेक स्विच के अंदर कर दिया था कि वो जैसे ही ब्रेक हुआ तो वो स्विच से बाहर आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर दिया, लेट सपोज प्लस, माइनस इनपुट दिया। फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 40, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 15। यू चूज सब्ट्रैक्शन। देखें, अब मेन्यू दोबारा इनपुट लेने के बजाय वो मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो। मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कि यस, वाई एंटर किया, इसने दोबारा से मुझे मेन्यू दिखा दिया। तो ये देखिए, अब मुझे भी नहीं पता कि ये मेन्यू अब कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा।
इट डिपेंड्स ऑन यूजर चॉइस कि यूजर कितनी दफ़ा वाई प्रेस करता है। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम दोबारा इनपुट दिया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसने कहा नंबर वन दे दिया हमने 4, नंबर 2 दे दिया 3, रिजल्ट इज 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। डू यू वांट टू कंटिन्यू? मैंने कहा यस, एंटर योर चॉइस। ये जब तक मैं वाई वाई प्रेस करती रहूँगी ये उतनी दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही मैं वाई के अलावा कुछ और प्रेस करूँगी ये मुझे लूप से बाहर ले आएगा। लेट्स सपोज हम माइनस भी करके देख लेते हैं। यहाँ माइनस भी यहाँ हमें देगा, पहला नंबर मांगा मैंने कहा 50, दूसरा नंबर मांगा मैंने कहा 42, लेट्स सपोज। रिजल्ट इज 8, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नो। मैंने यहाँ एन प्रेस किया, ये देखें प्रोग्राम एंडेड और लूप से बाहर आ गया। सो ऐसा सिनेरियो जहाँ पे कहीं आपने इस मेन्यू जनरेट करना हो, तो उस मेन्यू जनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप वाइल या डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। डू वाइल लूप, वाइल पे तो ये है ना कि मुझे फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक करनी पड़ी और मैंने कैरेक्टर चॉइस को बाय डिफ़ॉल्ट वाई से इनिशियलाइज कराया ताकि मैं वाइल लूप में जो फर्स्ट कंडीशन दूँ वो ट्रू हो और फिर चले। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइल लूप। अगर ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ें। क्लियर का मेथड कॉल होता है, स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर का मेथड यूज होता है, कंसोल डॉट क्लियर। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं व्हाइल लूप की। और वो एग्जांपल है हमारे पास फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी नंबर का अपने प्रीवियस आने वाले नंबरों से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेट से अगर मैं कह रही हूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अगर मैं कहूँ 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, उससे पहले आने वाले नंबर के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, सो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो इसी तरीके से अगर हम एक प्रोग्राम राइट डाउन करें जिसमें हम यूजर से एक नंबर पूछें और उसके बाद उस नंबर पे हम ये डिटरमाइन करें कि उसका फैक्टोरियल क्या होगा, तो उसके लिए भी हम वाइल फैक्टोरियल वाला तो वाइल फॉर दोनों से कर सकते हैं, डू से करना चाहें आप दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, यही कोड जो मैंने अभी किया है मैं इसको कॉपी कर देती हूँ।
ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे इंट आई, जिसमें हम रिजल्ट रखेंगे फैक्ट इज इक्वल टू 1। हम स्टार्ट में जब भी कभी हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम जिस वेरिएबल में मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं उस वेरिएबल की वो इनिशियलाइज हम हमेशा 1 से करते हैं। ठीक है, सो दैट जब कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो सेम रहे। इसी तरह जब हम सम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं जिसमें हम सम की वैल्यू रख रहे होते हैं किसी और वेरिएबल के साथ, तो सम को हम हमेशा 0 से इनिशियलाइज करते हैं, सो दैट जब सम में मेरे पास कोई चीज़ ऐड हो तो वो 0 में जाके ऐड हो। लेट सपोज सम इज इक्वल टू 0। अब मैं सम इज इक्वल टू सम प्लस ए करवाऊंगी तो वो क्या करेगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1। इसी तरह जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं तो हमेशा हम जो मल्टीप्लिकेशन वाला वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं, सो दैट कोई भी नंबर जब उससे मल्टीप्लाई हो तो क्या हो कि वो 1 से मल्टीप्लाई। लेट से अगर मैं 4 कह रही हूँ तो 4 वन जा 4, सो दैट रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 रखते हैं और सम वाला वेरिएबल जहाँ पे एडिशन करवानी है उसको हम 0 से डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ मैंने फैक्टोरियल को 1 रखा है और एक और नंबर हम ले लेते हैं नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं नंबर इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पहले फॉर से करके दिखाती हूँ फिर वाइल से करके दिखाऊंगी। फॉर इंट, एक हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फॉर की लूप में, जिसको हम कहेंगे कि या हम आई से इनिशियलाइज करवा लेते हैं। आई जो हमने वहाँ दिया है हम इसको कह देते हैं आई इज इक्वल टू 1। ये जो आई वाला वेरिएबल है इसको डिक्लेयर पहले करवा दिया, इनिशियलाइज लूप के अंदर करवा रहे हैं। हम क्या लेते हैं, जब तक आई इज लेस देन इज इक्वल टू जो नंबर यूजर ने इनपुट दिया है आई प्लस प्लस, और फिर इस लूप के अंदर क्या करो, जो फैक्ट वाला वेरिएबल है जिसको मैंने 1 रखा था उसको आई से मल्टीप्लाई करते रहो। फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, और एट द एंड जाके लूप के बाहर प्रिंट करवा दो कंसोल। लूप के अंदर प्रिंट करवाएंगे तो वो हमें साथ साथ प्रिंट करवाता रहेगा। मुझे एट द एंड फाइनल रिजल्ट चाहिए। ठीक है, अगर मैं नंबर दे रही हूँ 4 तो मैं ये नहीं कह रही कि वो 4 3 से 12 बताए मुझे, फिर क्या है कि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय, वो एक दफ़ा जो फाइनल रिजल्ट है मुझे वो बताए, इसीलिए मैं कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट लूप से बाहर रख रही हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं फैक्टोरियल ऑफ 0, यानी कि जो नंबर आपने इनपुट दिया है इज 1, और यहाँ पे हम पहले नंबर आना चाहिए, सो नंबर का वेरिएबल आ गया, और फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, जो रिजल्ट आ रहा है विच इज फैक्ट। ठीक है, इसको रन कर लें। ठीक है, एंटर नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल। 5 मैंने इनपुट दिया, factorial of 5 is 120, which is right. 5 multiplied by 4 20, 20 multiplied by 3 60, 60 multiplied by 2 120, 120 multiplied by 1 120। अब हम इसको ज़रा ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, ड्राई रन हमने करके देखा। आप देखें लूप के अंदर स्टार्ट में हम देखते हैं नंबर मैंने क्या इनपुट दिया था 5, नंबर इज इक्वल टू 1। कभी कोई कोड समझ नहीं आ रहा हो तो उसको ड्राई रन करके देख लिया करें, मतलब पेपर पे सॉल्व करके देख लिया करें 1 बाय 1 हर आइट्रेशन पे। नंबर की वैल्यू स्टार्ट में हमारे पास क्या है, 5 है जो यूजर ने इनपुट दिया है। ठीक है, फैक्ट की वैल्यू हमारे पास 1 है जो हमने यहाँ इनिशियलाइज की है कि फैक्ट 1 है, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो भी 1 है। आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं,
फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। तो फैक्ट की वैल्यू क्या है मेरे पास, फैक्ट के वेरिएबल में डिक्लेयर फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाय आई विच इज 1। सो फैक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। सो अब हमारे पास फैक्ट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 है, अब आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई प्लस प्लस आई की वैल्यू 1 है, प्लस प्लस होके 2 हो जाएगी। सारी चीज़ें यही रहेंगी सेम। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में ये याद रखिएगा हमारे पास, फॉर फर्स्ट आइट्रेशन, फर्स्ट में क्या हो गया, फैक्ट हमारे पास हो गया 1। ठीक है, अब फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 थी, 1 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, नंबर वही 5 रहेगा, फैक्ट की वैल्यू 1 रहेगी, आई की वैल्यू मेरे पास अब 2 हो गई। अब ये क्या कैलकुलेट करेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। सो ये कैसे करेगा, फैक्ट इज इक्वल टू, फैक्ट का मतलब यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू फैक्ट की थी 1 मल्टीप्लाई बाय आई। नाउ अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, 2। सो 2 1 जा 2। नाउ अपडेटेड वैल्यू ऑफ फैक्ट, सेकेंड आइट्रेशन में फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, फैक्ट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम ऊपर आए, यहाँ पे देखें अब फैक्ट हमारे पास 2 हो गया, और फिर आई की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस प्लस 2 प्लस 1 3 हो गई, अब आई की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। फिर अब दोबारा ये आइट्रेशन होगी, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। ये देखें हम इसको आइट्रेशन बाय आइट्रेशन चला रहे हैं, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था हमारे पास, अब हम थर्ड पे जा रहे हैं, थर्ड टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। थर्ड पे क्या हो जाएगा मेरे पास, फैक्ट इज इक्वल टू, ऊपर से वैल्यू उठाएगा फैक्ट की, अब फैक्ट की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, अब आई की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 6। सो थर्ड आइट्रेशन में हमारे पास क्या हो गया, फैक्ट की वैल्यू हो गई 6। थर्ड आइट्रेशन में फैक्ट इज इक्वल टू 6 हो गया। फिर ऊपर जाएंगे, लूप लगे, लूप में दोबारा इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 थी, 4 हो गई, और फैक्ट की वैल्यू 2 से अपडेट हो गए 6 हो गई हमारे पास, 6। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास दोबारा से जो है फोर्थ आइट्रेशन आएगी, फोर्थ आइट्रेशन में हमारे पास अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, नाउ फैक्ट इज 6। सो फैक्ट हमारे पास हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्या है 4, 4 6 4 जा 24। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ आइट्रेशन में हमारे पास फैक्ट की वैल्यू हो गई 24, 24। फिर ऊपर जाएंगे, आई में दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 4 थी, 4 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 5। अब हम ये भी साथ साथ चेक करेंगे कि क्या 5 इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर है, नंबर की वैल्यू हमने क्या दी थी 5। ठीक है, सो आई लेस देन तो नहीं है 5 से, बट इक्वल है, तो कंडीशन इज स्टिल ट्रू, लूप फिर से एग्जीक्यूट होगी, और अब जैसी लूप एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास फैक्ट की वैल्यू अपडेट होकर 24 हो चुकी है, और आई की वैल्यू हमारे पास 5 हो चुकी है, सॉरी 5। ठीक है, फिर हम इसको दोबारा कैलकुलेट करेंगे फिफ्थ आइट्रेशन में, यानी कि जब हम फिफ्थ टाइम ये लूप चलेगी, तो वी विल कैलकुलेट फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। तो फैक्ट की वैल्यू हमारे पास अब कितनी हो गई, 24 मल्टीप्लाई बाय 5, और जब 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 120। और फिफ्थ आइट्रेशन में हमारे पास क्या हुआ, फैक्ट इज इक्वल टू 120। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि आई की वैल्यू अब 5 थी, 5 प्लस 1 करेगा तो 6 हो जाएगी,
चेक करेगा कि क्या 6 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। ना तो 6 5 से छोटा है, ना ही 5 के इक्वल है, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंसोल डॉट राइट हैंड पे प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 0 is 1, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर जो आपने दिया था यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगा, इज फैक्ट। और फैक्ट की लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट हुई थी 120, तो ये प्रिंट कर देगा 120। यही चीज़ अगर हम फॉर मैं दोबारा रन करूँ, अगर मैं इनपुट दे रही हूँ नंबर इज 4, तो ये मुझे रिजल्ट देगा 24। ठीक है, इसके लिए भी एक दफ़ा मैं ड्राई रन करके बता देती हूँ कि जब 4 होगा तो कैसे काम होगा। आई की वैल्यू 1 है और नंबर हमारे पास 4 है इस टाइम। ठीक है, और फैक्टोरियल की वैल्यू स्टार्ट में 1 है और आई की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। अब इस केस में लूप कितनी दफ़ा चलेगी, क्योंकि नंबर मेरे पास 4 है, तो लूप कितनी दफ़ा चलेगी 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, 4 दफ़ा। ठीक है, स्टार्ट में हमने क्या किया, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी अभी मैं तमाम चीज़ें यहाँ से फिलहाल के लिए हटा रही हूँ, और मैंने फैक्ट की वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन में कर दी, 1 हो गई मेरे पास। फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फैक्ट की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो लेस देन हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू नंबर है, यस 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 4 है, कंडीशन 2 है, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1 कैलकुलेट करो। सो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1 कैसे कैलकुलेट होगा सेकेंड आइट्रेशन में, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट जो कि प्रीवियस वैल्यू फैक्ट की थी 1 मल्टीप्लाई बाय अपडेटेड वैल्यू ऑफ आई विच इज 2। सो इसकी क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2, फैक्ट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, और ये हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन में फैक्ट की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं 2। फिर दोबारा आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 थी, अब 3 हो गई, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 4 इज स्टिल ट्रू, कंडीशन 2 है, लूप की बॉडी में आएगा, आई की वैल्यू अब 3 हो गई हमारे पास। और फिर कैसे एग्जीक्यूट करेगा आइट्रेशन 3 के लिए, फैक्ट इज इक्वल टू आई की वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू मेरे पास 2 है और आई की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 2 ज़ा 6। तो अब मेरे पास फैक्ट की वैल्यू थर्ड आइट्रेशन में क्या हो गई 6, फैक्ट इज इक्वल टू 6, यहाँ से हम जाके फैक्ट को कर देंगे 6। फिर दोबारा आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 4, चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन इज इक्वल टू नंबर, नंबर इज 4, तो 4 लेस देन तो नहीं है नंबर से बट इक्वल्स है, तो कंडीशन इज ट्रू। दोबारा लूप की बॉडी में आएगा, फैक्ट की वैल्यू को अपडेट मेरे पास 6 है और आई की वैल्यू अब कर देगा 4। और फिर फोर्थ आइट्रेशन में इसको कैसे चलाएगा, 4 फैक्ट इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू ऑफ फैक्ट विच इज 6 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू 4 हो चुकी है इज इक्वल टू 24, और फैक्ट की वैल्यू मेरे पास फोर्थ आइट्रेशन में हो गई 24। फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 4 थी, 5 4 प्लस 1 5 कर देगा, चेक करेगा कि क्या 5 लेस देन इज इक्वल टू 4 है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल ऑफ नंबर 4 इज फैक्ट विच इज 24। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 1 24। आप चाहें तो आप रिवर्स में भी लूप चला सकते हैं। ठीक है, आप फॉर लूप, ये इस तरीके से चल रहा है ना 1 मल्टीप्लाई बाई 2, आप चाहें तो आप रिवर्स में भी लूप चला सकते हैं। रिवर्स में लूप कैसे चलाएंगे, आप आई को लगा बना दें नंबर के इक्वल, आई इज इक्वल टू नंबर, आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, मैंने लूप को रिवर्स कर दिया, 1 से स्टार्ट हो रही थी, नंबर तक जा रही थी और प्लस प्लस हो रहा था। मैं कह रही हूँ कि लूप स्टार्ट ही नंबर से हो और जब तक ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, जब तक आई में से माइनस करते रहो। तो अब ये क्या कैसे चलेगा, स्टार्ट में नंबर की वैल्यू 4 है, फैक्ट की वैल्यू 1 है,
और आई की वैल्यू भी 4 है, तो ये क्या करेगा, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 4 है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेगा फर्स्ट आइट्रेशन में, इट विल कैलकुलेट फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, यानी कि फैक्ट की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाई बाय 4, सो फैक्ट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट मेरे पास 4 से अपडेट हो गया। फिर आई की वैल्यू 4 थी, माइनस माइनस करेगा, अब आई की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई। सो अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करेगा, फैक्ट इज इक्वल टू previous value of fact which is 4 and updated value of I which is 3, 4 multiplied by 3 is equal to 12। तो फैक्ट की वैल्यू मेरे पास 12 हो गई। सिमिलरली फैक्ट की वैल्यू 4 हो गई और 12 हो गई, और आई की वैल्यू मेरे पास इस केस में 2 हो गई। 3 था, 3 में से माइनस माइनस हुआ, आई 2 हो गया। थर्ड आइट्रेशन में मेरे पास क्या होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू थी 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, और यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू अपडेट हो गई मेरे पास 24। फिर आई की वैल्यू 2 है, 2 माइनस माइनस होगा, सो आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1, और फोर्थ में मेरे पास क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इज 24 एंड वैल्यू ऑफ आई इज 1, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 24। ठीक है, इसकी बेसिस पे हमारे पास सारी वैल्यूज फैक्टोरियल की चेंज होती रहेंगी, क्योंकि अब मैंने लूप रिवर्स में लगा दिया। अब फिर क्या होगा, दोबारा आई में जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस 0। अब चेक करेगा कि क्या 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, नो, कंडीशन इज फॉल्स, लूप को ब्रेक कर देगा और लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल इज फैक्ट। तो आप चाहें तो इंक्रीमेंटल लूप भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो डिक्रीमेंटल लूप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये डिक्रीमेंट है। ठीक है, अब यही काम अगर मैंने वाइल लूप से करना है तो इसमें यस और नो तो होगा नहीं, उसमें सिंपल वो फॉर लूप के इक्विवेलेंट होगा। तो बेहतर है कि आप ऐसा सिनेरियो जिसमें फैक्टोरियल वगैरह फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फॉर लूप इज बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू फॉर लूप, क्योंकि फैक्टोरियल वाले में हमें यस और नो तो रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट मेन्यू ड्रिवन। इसमें तो हमें सीधा सीधा नंबर पे काम करना है। तो अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको वाइल से करना चाह रहे हैं तो आप इसको करेंगे आई इज इक्वल टू नंबर, मीटिंग एंड हो जाए तो सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वाइल, अब यहाँ कंडीशन आएगी वाइल आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, वही जो चीज़ फॉर लूप में थी वो ब्रेक करके हम वाइल पे लगा देंगे, आई माइनस माइनस, यही काम हमारा वाइल से हो गया। एंटर 4 एंटर, वही सेम काम, बस जो फॉर लूप में जो हमने उसको 3 अलग अलग फॉर के साथ में एक ही जगह हमने दिया था इंक्रीमेंट कंडीशन और इनिशियलाइजेशन, ये हमने अलग अलग कर दिया। मैंने कहा आई की वैल्यू नंबर के इक्वल कर दो जब तक आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, जब तक आई माइनस माइनस कर दो। इस वक्त फैक्टोरियल वाला सिनेरियो अगर हम वाइल लूप से करेंगे तो यहाँ हमें यस नो की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमें तो नंबर का फैक्टोरियल चाहिए ना। जब आप फॉर से करें वाइल से करें, दोनों इक्विवेलेंट है। मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करेंगे सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन।